नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी भाजपा मीडिया प्रभारी आशुतोष शुक्ला ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि इस महत्वपूर्ण बड़ी बैठक की मेजबानी करने का अवसर कटनी भाजपा कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिला है। एमपी न्यूज कास्ट से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकों से कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। इसके कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं। हम सरकार की योजनाओं को किस तरह से आम जनों तक पहुंचाए, इस पर विचार और मंथन करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ही चुनाव के लिए सक्रिय रहती है। एमपी न्यूज कास्ट से चर्चा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आशीष सोनी ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह प्रचारित किया कि पहले केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होती है, उसके बाद प्रदेश स्तरीय और फिर जिला स्तरीय होती है, उसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा अपने मंडल और कार्यकारिणी की हर स्तर पर बैठकें आयोजित करती है। आशीष सोनी ने माना कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जहां नेता एकत्रित हो वहां बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा ना हुई हो। उन्होंने कहा कि कटनी महाकौशल के साथ ही बघेलखंड, बुंदेलखंड और विंध्य का केंद्र बिंदु है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहां से बैठक के बाद जो भी संदेश निकालकर जाएगा उसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। कटनी में सौभाग्य का विषय है कि इतनी बड़ी बैठक के मेजबानी करने का हम लोग को शुभ अवसर प्राप्त हुआ। केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और एक इस तरह की बैठकों से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है और इसका कोई भी राजनीतिक मकसद ना निकाला जाए। हम अपनी पार्टी में सरकार की योजनाएं लोगों को किस तरह से लाभ मिले, इस बारे में मंथन करते रहते हैं और कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय ही ऐसा हो। हमारी पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में, चुनावी मोड में हमेशा रहती है। एक चुनाव के बाद हम दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। कटनी के भाजपा कार्यकर्ता क्या महसूस कर रहे हैं? पहली बार इतनी बड़ी बैठक कटनी में हो रही है। हाँ, कटनी के भाजपा कार्यकर्ताओं को तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि प्रदेश स्तरीय इस तरह की बैठक जो पहली बार कटनी में आयोजित हो रही है वो आयोजित हो पाई। और उसका कारण है हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, क्योंकि वो हमारे सांसद भी हैं क्षेत्रीय। और कटनी एक ऐसा ज़िला है जो सेंटर में है विभिन्न ज़िलों के, और यहाँ से आसपास के ज़िलों को भी इसका लाभ मिले, वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी मार्गदर्शन मिले, इसलिए कटनी के कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष सोनी जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि बैठक में क्या विचार मंथन से बाहर निकल के आएगा। आशीष जी, आपका क्या मानना है, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी, क्या प्रस्ताव पारित हो सकते हैं? देखिए, आमतौर पर जो भाजपा ने प्रचारित किया है कि केंद्र में जो बैठक होती है उसके संदर्भ में फॉलोअप बैठकें की जाती हैं, तो ये जो बैठक है वो उसी का हिस्सा है, क्योंकि पार्टी जो रूपरेखा तय करती है उसको लेके निचले स्तर तक आती है, प्रदेश उसको लागू करता है, फिर उसके बाद जिले की बैठकें होती हैं और मंडल की बैठकें होती हैं। ये क्रम भाजपा में चलता है। इसी भाजपा को माना भी जाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में आप देखते होंगे कि उत्साह भी बहुत ज़्यादा होता है। परंतु अगर नेता कहीं पर एकत्रित हुए हैं तो अपन इस उद्देश्य को अपन डिनाई नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते कि उस पर राजनीतिक बात ना हुई हो। अब जबकि प्रदेश में 11 माह बाद, लगभग 10-11 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कटनी जो है वो महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्य, ये चारों का सेंटर पॉइंट है। कटनी के जिले से जो सीमा है वो बुंदेलखंड की भी जुड़ी हुई है, बघेलखंड की जुड़ी हुई है, विंध्य की जुड़ी हुई है, महाकौशल की जुड़ी हुई है। ऐसे में यहाँ से निकलकर जो संदेश जाएगा वो बूस्टअप का काम करेगा भाजपा के लिए। वो इन